मैंने बताया था कि बेसिकली जब मैं सेल्स पढ़ता हूं तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सेल्स से मेरा डीलिंग थी। या तो मेरे पास कौन सा था रे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है ना, और दूसरा मेरे पास कौन सा था रे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करता हूं, सुनना रे, ये बहुत पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बहुत सुना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा फोकस करता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पे और लेक्चर को थोड़ा सा और इंटरेस्टेड बनाते हैं रे। देखना, जब मैंने बताया था कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करूं तो पहली बात तो ये प्रोसेस कौन सी होगी भैया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, वो ये थी कि ये कौन सी एनर्जी को, ये स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है भाई? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या पढ़ूं, तीसरा पॉइंट पढ़ूं क्या, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब इसमें इसकी तरह तो डिसाइड में नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम क्राइटेरिया होगा, ना ना भैया ऐसा तो नहीं होगा रे। इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, in the case of electrolytic cells, electrodes are decide on the basis of their attachment of battery। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई, बोल दो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब कि इस चीज को मैं अगर यहां पे बताऊं तो थोड़ा इधर देखना भाई, यहां पे देखो मैंने क्या लिया, मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिफाइन कर रहा हूं। मैंने एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लिए, उनको सिंपल बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है ना, ठीक है जोड़ दिया भाई। इसमें मान के चल मैंने ये क्या ले ली, सिंपल मैंने NaCl की क्या ले ली, सॉल्यूशन ले ली, ठीक है ना, कौन सी मोल्टन सॉल्यूशन ली मैंने, मान ले, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये एनोड है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये एनोड है, और मैं ये कह रहा हूं कैथोड है। तो इसमें हमेशा ध्यान ये रखना, प्रोसेस तो वही रहेगी, प्रोसेस तो वही रहेगी कि कभी भी अगर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड करना है तो वो चार्ज और पोलैरिटी के बेसिस पे ना होगा, किसके ऊपर था रे, प्रोसेस के ऊपर। कौन सी प्रोसेस, मतलब कि एनोड का काम क्या था, ऑक्सीडेशन करना, कैथोड का काम क्या था, रिडक्शन करना, ठीक है ना। लेकिन अब मैं एनोड कैथोड अगर डिफाइन करने चलूं तो वो तो प्रोसेस के बेसिस पे था, लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने क्या क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बैटरी। मतलब कि अगर मैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करने चलूं तो यहां पर एनोड क्या होगा, क्योंकि ये किससे अटैच है भैया, बैटरी के बड़े और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, यही बात मैंने यहां पे बताई। तो एनोड इस केस में क्या हो जाएगा रे, पॉजिटिव, और इस केस में किससे अटैच है, बैटरी के छोटे टर्मिनल से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ दो ही बातें बताई अभी तक 10 मिनट में कि कैसे सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड किया जाता है किसी भी सेल में, चाहे वो तेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और चाहे वो तेरे पास कौन सा है रे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अच्छा भाई, अगर यहां तक बात क्लियर है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी ना पेपर में, वो आएगी कि वो तुझसे ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, वो तुझसे पूछेगा सेल रिप्रेजेंटेशन की कहानी। क्या पूछेगा भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन की कहानी। लेकिन सेल रिप्रेजेंट करने में भी सबसे बड़ा दिक्कत कौन देता है, अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि भैया देख इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन बताता है तुझे कि ये एनोड या कैथोड होगा, कौन बताता रे, या तो तू ई नॉट आरपी लिख, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख, या तू ई नॉट ओपी लिख। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपने आप में क्या है, एक फुल सेल है। अभी आगे चैप्टर में आएगा, अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा कि फुल सेल क्यों है, ठीक है ना। इसका मतलब तुझे क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर तुझे ई नॉट सेल पता है तो तू बहुत सारी बातें बता सकता है। कौन कौन सी बातें बता सकता है, अगर ई नॉट सेल तू निकालना जानता है, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरी भाषा में बोलूं ऐसा सेल पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला जाता है।
1 atm प्रेशर पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, इन कंडीशंस में जो पोटेंशियल निकाला जाएगा सेल का, उसे मैं क्या कहूंगा रे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूंगा। अगर तू ये निकालना जान जाए तो तू बता सकता है कि ये सेल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा। इंट्रोडक्शन 1 देखियो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहां मैंने बताया ये बात कि हम सीखने वाले हैं। ई नॉट सेल अगर तू ये निकालना जान जाएगा तो तू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल बता देगा। अगर तू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल बता देगा तो किसी भी जेई मेन का या तू नीट का एक क्वेश्चन जरूर पाएगा। कि क्या पाएगा कि कौन सा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी किसकी, या कौन सा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ रही है ना। उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो एप्लीकेशनल पार्ट है ई नॉट सेल का। पहले हम चर्चा किसकी करने वाले हैं, पहले हम चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ द ई नॉट सेल।